भागीरथी नदी के शांत तटों पर सूरज मुश्किल से निकला था। शोक मनाने वालों की सभा पर एक गर्म चमक डाल रहा था। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडु के पुत्र 1 महीने से वहां रह रहे थे। धृतराष्ट्रों के खिलाफ युद्ध में अपनी महान जीत के बाद शोक की अवधि का पालन कर रहे थे। जैसे ही वे कुरु शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, यही उच्च आत्मा वाले शी अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। उनमें व्यास, नारद, देवला, देवस्थान और कम थे, जो सभी अपने ज्ञान और तपस्वी सफलता के लिए प्रसिद्ध थे। धूप की मीठी खुशबू से हवा भर गई। जब हजारों ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को अपनी संवेदना व्यक्त की, जो सिंहासन जैसे आसन पर बैठे थे, उनका दिल दुख से भरा हुआ था। नारद अपनी तीक्ष्ण दृष्टि के साथ पहले युधिष्ठिर के पास पहुंचे, उसके बाद दूसरे शिवे महंगे कालीनों पर बैठ गए। शोक और अशुद्धता के उस समय के लिए उपयुक्त पूजा को स्वीकार करते हुए, जैसे ही वे राधा के तारों को और कम में बैके, नारद ने उन्हें संबोधित किया। अपनी बाहों की शक्ति और मादन की कृपा से आपने पूरी पृथ्वी पर यह धार्मिक जीत हासिल की है। हे युधिष्ठिर, सौभाग्य से आप इस भयानक युद्ध से जीवन के साथ बच गए हैं। क्या आप अपने सभी दुश्मनों को मारने पर खुश नहीं हैं? क्या आपको अपने दोस्तों को संतुष्ट नहीं करना चाहिए? अब जब आपने समृद्धि प्राप्त की है। युधिष्ठिर की आंखें आंसू से भर आई जब उन्होंने जवाब दिया, वास्तव में मैंने कृष्ण की बाहों पर अपनी निर्भरता और भीम और अर्जुन की शक्ति से पृथ्वी को जीत लिया है। लेकिन यह भारी दुख मेरे दिल में बैठता है कि मैंने लोभ के माध्यम से रिश्तेदारों का यह भयानक नरसंहार किया है। कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण की मृत्यु मुझ पर भारी पड़ती है। सुभद्रा मुझसे क्या कहेगी? द्वारका के लोग मधु के हत्यारे के बारे में जानने पर क्या कहेंगे? युधिष्ठिर की आवाज कांप उठी। जब वह अपने अपराध और दुख के बारे में बात कर रहा था, उसने बताया कि कैसे कर्ण गुप्त रूप से कुंती से पैदा हुआ था और कैसे उसने उसे सूर्य के पुत्र होने का नाटक करते हुए हल्की सामग्री से बनी टोकरी में गंगा नदी में फेंक दिया था। युधिष्ठिर ने खुलासा किया कि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला कि वह उनका गर्भाशय भाई था। जैसे ही उनके चेहरे से आंसू बहने लगे, युधिष्ठिर ने स्वीकार किया, मैंने अपने भाई को मार डाला। हमारे रिश्ते से अनजान अगर मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को अपने साथ रखता तो मैं स्वयं वासुदेव को हरा सकता था। कर्ण के पैरों को देखकर मेरा क्रोध शांत हो गया, जो हमारी मां कुंती के पैरों से मिलता जुलता था। एक दूर के अतीत में वासुसेन नाम का एक युवक, जिसे एक सुता का पुत्र माना जाता है, कुंती के बचपन में पैदा हुआ था। यह बच्चा बड़ा होकर महान ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करेगा और उसका भाग्य पांडवों और कौरवों के भाग्य के साथ जुड़ा होगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वासुसेन भीम के पराक्रम, धनुष के साथ अर्जुन के असाधारण कौशल और युधिष्ठिर की बुद्धि से मोहित हो गया। वह अर्जुन और कृष्ण के बीच की दोस्ती के साथ साथ उन सभी के लिए लोगों के स्नेह से भी ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या की ये भावनाएं अंततः उसे दुर्योधन के साथ गठबंधन करने के लिए प्रेरित करती थीं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साझा करते थे। युद्ध में अर्जुन से आगे निकलने की वासुसेन की इच्छा ने उन्हें हथियारों के विज्ञान के एक महान शिक्षक द्रोण के पास जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अनुरोध किया कि द्रोण उन्हें ब्रह्मास्त्र सिखाए, एक शक्तिशाली हथियार जिसे केवल एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय द्वारा चलाया जा सकता था, जिसने कठोर तपस्या का अभ्यास किया था। हालांकि द्रोण ने इस तथ्य का हवाला देते हुए इनकार कर दिया कि वासुसेन एक कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुए थे और उनके पास आवश्यक योग्यताएं नहीं थी। विचलित हुए बिना वासुसेन ने महेंद्र पहाड़ों की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात एक महान श्री राम से हुई, जो वहां रहते थे। उन्होंने खुद को भृगुवंश के ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया और राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। राम के मार्गदर्शन में वासुसेन ने युद्ध के सभी हथियार प्राप्त किए और देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों के बीच पसंदीदा बन गए। महेंद्र पहाड़ों पर रहते हुए वासुसेन अक्सर अपने धनुष और तलवार के साथ समुद्र तट पर घूमते थे। एक दिन अकेले घूमते हुए उन्होंने अनजाने में एक ब्राह्मण की एक होम गाय को मार डाला,
जो दैनिक अग्निहोत्र संस्कार करता था। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वासुसेन ने माफी मांगी और बहामल को गार, धन और रत्न प्रदान करके क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की। हालांकि बहामन वासुसेन के कार्यों से क्रोधित हो गया और उसे शाप देते हुए कहा कि अर्जुन से लड़ते समय पृथ्वी वासुसेन के रथ के पहिए को निगल जाएगी और उसका दुश्मन उसका सिर काट देगा। इस शाप के बावजूद वासुसेन ब्राह्मण को खुश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः पराजित और निराश होकर राम के पास लौट आया। जैसे ही उन्होंने अपने कार्यों पर विचार किया, वासुसेन ने महसूस किया कि उनके भाग्य पर मोहर लगा दी गई है और उनकी नियति अटूट रूप से अर्जुन के साथ जुड़ी हुई है, जो एक दिन उनका कट्टर दुश्मन बन जाएगा। युवक की यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन उसके आगे का रास्ता चुनौतियों, संघर्षों से भरा होगा और अंततः उसकी अपनी प्रतिद्वंद्विता के साथ एक दुखद टकराव होगा। भृगु के पीछे हटने के साथ परिवेश में जमदग्नि के बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र राम और कुशल योद्धा कर्ण के बीच एक उल्लेखनीय मुठभेड़ हुई। नारद युद्ध में कर्ण के कौशल, उनके आत्म-अनुशासन और अपने गुरु के प्रति उनकी भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा था। इन गुणों से प्रेरित होकर राम ने कर्ण के साथ ब्रह्मा हथियार के रहस्यों को साझा करने का फैसला किया। एक रहस्यमय तकनीक जिसका उपयोग केवल उन लोगों द्वारा किया जा सकता था जिनके पास महान अंतरिक्ष शक्ति थी। जैसे ही वे पीछे हटने के आसपास से गुजर रहे थे, राम अपनी तीव्र तपस्या से थक गए। उन्हें कमजोरी महसूस हुई और वे कर्ण की गोद में लेट गए। उन्हें पता नहीं था कि अलार का नाम का एक खून चूसने वाला कीड़ा छाया में छिपा हुआ था। उसके 8 पैर और नुकीले दांत काटने के लिए तैयार थे। अपनी जांच से उसकी उपस्थिति को घेरते हुए महसूस करने के बावजूद कर्ण शांत रहे। राम की शांतिपूर्ण नींद को बाधित करने के लिए अनिच्छुक थे। कर्ण का खून खाता रहा, लेकिन जब यह राम के शरीर को छू गया तो वह अचानक जाग गया। काश मैं अशुद्ध हो गया, उसने घबराकर कहा। कर्ण ने स्थिति को समझाया और जैसे ही राम ने अलार्का पर अपनी नजर डाली, कृमि ने अपनी जीवन श्वास छोड़ दी और शून्य में घुल गया। इस आश्चर्यजनक घटना ने दानसा नामक एक राक्षस का ध्यान आकर्षित किया, जो भृगु के श्राप के कारण सदियों से एक कीड़े के रूप में फंस गया था। असुर जो अब अपने नारकीय अस्तित्व से मुक्त हो गया है, राम के सामने कृतज्ञता के साथ झुक गया। आपने मुझे इस दयनीय स्थिति से बचाया है, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मैं कभी एक महान असुर था जिसने पिछले युग में भृगु की पत्नी को अपमानित किया था। आपके पूर्वजों का शाप आपके माध्यम से पूरा हुआ है। महान राम जैसे ही दासा बादलों में गायब हुआ, राम गुस्से और निराशा के मिश्रण के साथ कर्ण की ओर मुड़े। कर्ण, तूने मुझे धोखा दिया है, उसने दृढ़ता से कहा। कोई भी ब्राह्मण कितनी पीड़ा सहन नहीं कर सका जितना तूने किया था। तेरा धैर्य क्षत्रिय का है। कर्ण ने राम के क्रोध से डरते हुए अपने वास्तविक स्वभाव को स्वीकार किया। वह राधा का पुत्र था, न कि भृगु के वंश का सदस्य। राम की अभिव्यक्ति थोड़ी नम हो गई, लेकिन उनके शब्द दृढ़ रहे। चूंकि आपने ब्रह्मास्त्र हथियार प्राप्त करने के लिए झूठ बोला है, यह आपके भीतर कभी नहीं रहेगा। उन्होंने घोषणा की, यह ज्ञान आपकी अंतिम सांस तक दूर रहेगा। इन अलग होने वाले शब्दों के साथ कर्ण भृगु के पीछे हटने से चले गए। उनका दिल शर्म से भारी था। दुर्योधन के सामने पहुंचने पर कर्ण ने घोषणा की कि उसे सभी हथियारों में महारत हासिल है। वह ब्रह्मा के हथियार और राम के आदेश के बारे में सच्चाई से अनजान है। उसे बहुत कम पता था कि यह ज्ञान हमेशा उसकी पकड़ से परे रहेगा, एक रहस्य जो केवल ज्ञात है। कलिंगों की भूमि में चित्रांगद के राज्य की राजधानी जीवन शहर राजपुर में एक भव्य आत्मचंद समारोह चल रहा था। हवा खुशी और उत्सव की आवाजों से भर गई थी, क्योंकि दूर दूर से राजा इस सुंदर लड़की का हाथ पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपने भरोसेमंद दोस्त कर्ण के साथ थे। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, महान हस्तियों का एक सागर उभरा, जिनमें से प्रत्येक पिछले लोगों की तुलना में अधिक चमकता था। शिशुपाल, जरासंध, भीष्म का वका, कपोतारोमन, नीला, रुक्मी और कई अन्य लोग आ गए थे। उनके सुनहरे अंदर धूप में चमक रहे थे। जब ये पराक्रमी शासक अपनी कुर्सी संभाल रहे थे,
तो माहौल उत्सुकता से बिजली से चमक रहा था और वे खुद को लड़की के सामने पेश करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अपनी नर्स और किन्नरों के गार्ड के साथ लड़की ने अखाड़े में प्रवेश किया। उसका गोरा रंग दावेदारों की भीड़ के बीच चमक रहा था। जैसे ही वह उनके बीच से गुजरती थी, हक राजा बदले में खुद को प्रस्तुत करता था, लेकिन दुर्योधन की आंखें उसे देखते हुए एक अजीब जुनून से चमकती थी। जब उसकी बारी आती थी तो उसने अन्य राजाओं को नजरअंदाज करते हुए लड़की को रोकने का आदेश दिया। हवा तनाव से घनी हो गई, क्योंकि दुर्योधन गर्व से नशे में धूत था और भीष्म और द्रोण में अपने विश्वास से मजबूत हुआ। उसने अपने रथ पर लड़की को छीन लिया और खुद के लिए उसका दावा करने का दृढ़ संकल्प किया। क्रोधित राजा खड़े हो गए। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हो गए जब वे चिल्लाने लगे, अपने डाक के कोट पहनो, गाड़ियों को तैयार होने दो। टकराव वाले इस्पात की आवाज पूरे शहर में गूंजती रही। जब कर्ण, जो सभी हथियारों का स्वामी था, दुर्योधन के रथ के साथ सवार था, हर तीर के साथ वह छोड़ता था। जमीन गिरते धनुष और तीरों से भरी हुई थी। उनके मालिक बेसहारा रह जाते थे। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, कर्ण अपनी कठोरता के साथ आगे बढ़ता गया। उसके हाथ धुंधले हो गए और उसने एक के बाद एक राजा को मार डाला। कुछ अपने चालकों के बिना रह गए, अन्य अव्यवस्थित रूप से भाग गए, जबकि और भी अधिक मुड़ गए। हार से उनका दिन भारी हो गया। दुर्योधन भी अपने रथ पर सुरक्षित लड़की कर्ण के साथ विजयी सवारी कर रहा था। कर्ण के तीरों की बारिश से पराजित लोगों के खून से राजापुरा की सड़कें लाल हो गई। राजाओं की आहट और तेज हो गई। उनके धनुष और तीर जमीन पर टूट गए। जैसे ही धूल जमने लगी, पराजित सेनाओं के अवशेष भागने लगे। उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। कर्ण के अदम्य पराक्रम से सुरक्षित दुर्योधन विजयी हुआ। उसका रथ उसे और लड़की को हाथी के द्वार के नाम से जाने जाने वाले शहर की ओर ले गया। जब वे शहर में प्रवेश कर रहे थे तो सड़कों पर जयकार की आवाज गूंज रही थी। उनकी जीत पूरे देश में गूंज रही थी। प्राचीन भारत के क्षेत्र में कर्ण नामक एक महान योद्धा युद्ध के मैदान में अपने बेजोड़ कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंच गई थी, यहां तक कि मगध राज्य तक, जिस पर शक्तिशाली राजा जरासंध का शासन था। कर्ण की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर जरासंध ने एक चुनौती जारी की। महान योद्धा के खिलाफ एक लड़ाई, दो दिग्गजों के बीच एक महाकाव्य प्रदर्शन के लिए मन तैयार किया गया था। कर्ण और जरासंध दोनों युद्ध की खगोलीय कलाओं में अच्छी तरह से पारंगत थे और उनकी लड़ाई एक ऐसी क्रूरता के साथ चल रही थी जिसने भूमि को हिला दिया। तीर हवा में उठते थे, तलवारें टकराती थीं और उनके पैरों के नीचे पृथ्वी कांप रही थी। लड़ाई भयंकर और निरंतर थी, जिसमें कोई भी पक्ष हिस्सा नहीं दे रहा था। जैसे ही लड़ाकों ने अपने गोला बारूद को समाप्त कर दिया और अपने कवच को तोड़ दिया, उन्होंने नंगे हाथों लड़ाई का सहारा लिया। कर्ण अपनी बेजोड़ ताकत के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार लग रहा था। जरासंध का शरीर लड़खड़ाने लगा, लेकिन जैसे ही कर्ण निर्णायक प्रहार करने वाला था, उसने अपने दिल में दर्द महसूस किया। उसने महसूस किया कि यह लड़ाई एक और जीवन लेने की कीमत के लायक नहीं थी। करुणा की एक नई भावना से प्रेरित होकर जरासंध ने कर्ण को कृतज्ञता के शब्दों के साथ संबोधित किया। मैं प्रसन्न हूं। दोस्ती के संकेत के साथ उन्होंने कर्ण को मालिनी का शहर उपहार में दिया, जिससे चंपा पर उनका प्रभुत्व बढ़ गया। इस जीत ने एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में कर्ण की प्रतिष्ठा को मजबूत किया और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। हालांकि भाग्य ने कर्ण के लिए कुछ और ही योजनाएं बना रखी थीं। देवता इंद्र दिव्य रूप के भेष में उनके सामने प्रकट हुए और अनुरोध किया कि वे अपने पवित्र पतवार और झुड़कियों के साथ भाग लें। दिव्य भ्रम से मंत्रमुग्ध होकर कर्ण ने इन कीमती संपत्तियों को समर्पण कर दिया। अपने कवच से वंचित और अपनी झुमकियों से वंचित कर्ण को हमले के लिए असुरक्षित छोड़ दिया गया था। किसी दुर्भाग्यपूर्ण दिन पांडव भाइयों में से एक अर्जुन ने वासुदेव की उपस्थिति में कर्ण का सामना किया।
युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में यह अर्जुन ही था जो विजयी हुआ, जिसने दुखी दिल से कर्ण को मार गिराया। जैसे ही कर्ण के निधन की खबर फैली, उनके भाई कथावाचक ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जिनके कारण उनका पतन हुआ। उन्होंने उस श्राप को याद किया जो एक ब्राह्मण ने उन पर डाला था। साथ ही साथ उनकी मां कुंती को दिया गया वरदान भी इंद्र द्वारा डाला गया। भरम और भीष्म के हाथों उन्हें हुए अवमूल्यन ने भी उनके दिमाग पर भारी भार डाला। अंत में यह केवल एक घटना या परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण कर्ण का पतन हुआ, बल्कि उसके चारों ओर बुने गए कारकों का एक जके जात था। उसके भाई के शब्द एक मार्मिक अनुस्मारक थे कि महानतम योद्धा भी भागे और देवताओं की सनक से छूटे नहीं हैं। एक उदास सभा के बीच दिव्यर्षि नारद चुप हो गए। उनके शब्द एक फुसफुसाते हुए रहस्य की तरह हवा में रेंग रहे थे। शाही युधिष्ठिर, जो कभी आशा और वादे से भरे हुए थे, अब दुख में डूबे हुए बैठे थे। उनकी आंखें एक अनदेखे बोझ से भरी हुई थीं। उनकी मां कुंती उनके चेहरे पर शोक और चिंता के मिश्रण के साथ उनके पास आई। जैसे जैसे वे पास आती गई, उसके अपने आंसू सूखी धरती को पोषित करने वाली हल्की बारिश की तरह बहने लगे। उसकी आवाज कांपने लगी, लेकिन उसके शब्द एक गहरी समझ से भरे हुए थे जो उसके बेटे को भाग्य के द्वार के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखने के वर्षों से पैदा हुए थे। हे पराक्रमी सशस्त्र युधिष्ठिर, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाते हुए, यह आपको इस तरह के दुख के आगे झुकने के लिए नहीं बनता है। आपको दुख को निगलने नहीं देना चाहिए। मुझे तो कहना है। उसे सुने कुंती के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो सुखदायक और शांत था। उसने और सूर्य के देवता ने कर्ण को उसकी वास्तविक वंशावली और युधिष्ठिर के साथ उसके भाईचारे के बंधन के बारे में सूचित करने के लिए किए गए प्रयासों को याद किया। हमने सब कुछ करने की कोशिश की, उसने कहा। उसकी आवाज अफसोस के साथ भारी थी। हमने सपने में उससे बात की, हमने व्यक्तिगत रूप से उससे विनती की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्वयं समय के प्रभाव से था। अपनी मां की बातें सुनकर युधिष्ठिर की आंखें क्रोध और हताशा से चमक उठीं। उनका दिल तो कभी आशा और वादे से भरा हुआ था, अब एक भारी बोझ की तरह महसूस कर रहा था जो उन्हें अपने बोझ के नीचे कुचल रहा था। अगर आप मेरे साथ अधिक खुले होते, तो उन्होंने कहा। उनकी आवाज दुख से कांप रही थी। अगर आप मेरे साथ अपनी सलाह साझा करते, तो शायद मैं इस महान पीड़ा से बच सकता था। जैसे ही उसके होंठों से शब्द निकलते गए, कुंती का चेहरा पीड़ा में बदल गया। वह जानती थी कि उसके बेटे का दुख सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जिनसे वह प्यार करता था। उसके भाई, उसके दोस्त और उसके लोग। उसने उसके साथ तर्क करने की कोशिश की ताकि उसके भीतर के तूफान को शांत किया जा सके, लेकिन युधिष्ठिर के शब्द गहरे कट गए, जैसे कि उनके प्यार के कपड़े में एक तेज ब्लेक आक रहा था। भावुकता के एक क्षण में युधिष्ठिर ने सभी महिलाओं को शाप दिया, उन्हें गोपनीयता और मौन की निंदा की। उनके शब्द एक जंगली तूफान की तरह थे जो उनकी दुनिया की नींव को हिला रहे थे। कुंती का दिल उसके दुख के बोझ से टूट गया और वे जानती थी कि कुछ भी फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। जैसे ही अंधेरा उसके चारों ओर से घिरता गया, युधिष्ठिर के विचार उन सभी की ओर मुड़ गए जिन्हें वह प्यार करता था। उसके बेटे, उसके पोते, उसके दोस्त और रिश्तेदार। उसका मन चिंता और दुख का एक झंझावात था, जैसे कि आग नियंत्रण से बाहर निकल रही थी और अपने आसपास का सब कुछ भस्म कर रही थी। सूर्य कुरुक्षेत्र के युद्धग्रस्त परिदृश्य पर अस्त हो गया था, जो उनके सामने पड़ी तबाही पर एक सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। युधिष्ठिर धर्मी राजा खंडहरों के बीच खड़ा था। उसका दिल दुख से भारी था। वह कर्ण के निर्जीव रूप को देख रहा था, शक्तिशाली योद्धा जो अर्जुन के तीर पर गिर गया था। अर्जुन, युधिष्ठिर ने भावनाओं से कांपते हुए कहा, अगर हम वैष्णियों और अंधकों के शहरों में सादगी से जीवन जीते तो ये आपदा हम पर ना आती। हम अपने रिश्तेदारों को मारकर अपना पतन लाए हैं। हमारी वीरता और शक्ति का क्या उपयोग है जब यह इस तरह के विनाश की ओर ले गया है। उसने बार बार
सांस ली। उसके सामने हुए नरसंहार का निरीक्षण करते हुए उसकी आंखें आंसू से भर आईं। क्षत्रियों के मार्गों पर विश्वास करो, उसने विलाप किया। हम गर्व, अहंकार और सत्ता की लालसा में डूब गए हैं। हमने क्षमा, आत्म संयम और शुद्धता के मार्ग की उपेक्षा की है। जैसे ही युधिष्ठिर बोल रहे थे, उनके शब्द हवा में बहते जा रहे थे, जो निर्जन परिदृश्य में एक शोक की तरह गूंज रहे थे। उन्होंने उन अनगिनत जीवनों को याद किया जो सत्ता और महत्वाकांक्षा के नाम पर खो गए थे, परिवार टूट गए थे और निर्दोष मारे गए थे। हम अपना ही पतन कर चुके हैं। उसने दुख के साथ अपनी आवाज को दोहराते हुए कहा, हमने उन लोगों को मारकर एक गंभीर पाप किया है जो मरने के लायक नहीं थे। अब हम अस्तित्व का भार उठा रहे हैं। दोस्तों, और हमारे लिए जो कुछ भी प्रिय है उसे छीन रहे हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। जब युधिष्ठिर ने अपना देह बरसाया, उनके शब्द उस तबाही की एक ज्वलंत तस्वीर को चित्रित करते हैं जो की गई थी। राजा का विलाप उनकी आत्मा की गहराई से एक चिल्लाहट की तरह था। क्षमा और छुटकारे के लिए एक अनुरोध। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, युधिष्ठिर चुप हो गए। उनकी छाती रो रही थी। अर्जुन अपने भाई के कंधे पर आराम और समझ के भाव से हाथ रखते हुए उनके पास आए। छोटे राजा ने युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आंखें करुणा और सहानुभूति से भरी हुई थीं। भाई, अर्जुन ने धीरे से कहा, आपके शब्द मेरी आत्मा के लिए एक मलंग की तरह हैं। मैंने भी अपने कार्यों का बोझ, अपने अपराध का बोझ महसूस किया है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक बड़ी जीत भी लाए हैं जिसने देश में शांति बहार की है। युधिष्ठिर ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें लाल लाल और थके हुए थे। मैं जंगल में जाऊंगा, उसने अंत में कहा। उसकी आवाज एक हुसहुसाहट के ऊपर थी। मैं सभी सांसारिक संबंधों को त्याग दूंगा और जंगल में छुटकारे की मांग करूंगा। मुझे राज्य या सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल शांति और क्षमा की आवश्यकता है। और इसके साथ युग हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अभी अभी अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। प्रसिद्ध योद्धा और राजकुमार अर्जुन अपने भाई युधिष्ठिर के सामने खड़े थे। उनकी आंखें तीव्र तीव्रता से चमक रही थीं। हे राजा, अर्जुन ने अपनी आवाज धीमी और तेज करते हुए कहा, मैं आपके दिल की इस बड़ी हलचल को देखकर दुखी हूं। इतनी बड़ी अमानवीय उपलब्धि हासिल करने के बाद आप इस महान समृद्धि को त्यागने पर तुले हुए हैं। वह रुक गया। उसकी नजरें युधिष्ठिर के चेहरे का अध्ययन करते हुए छेदने लगी। आप दिल की अस्थिरता से सब कुछ क्यों छोड़ दी? युधिष्ठिर की आंखें नीची हो गई थीं और वह सोच में खोया हुआ लग रहा था। अर्जुन के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया और एक पल के लिए वह गाधा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का भार भूल गया। लेकिन फिर उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई और वह एक ऐसी आवाज में बोला जो मुश्किल से फुसफुसाई हुई थी, मैंने अपने दुश्मनों को मार डाला है और मैंने पृथ्वी की संप्रभुता हासिल कर ली है, जो हमारी अपनी व्यवस्था के कर्तव्यों के पालन के माध्यम से जीती गई है। लेकिन इस सारे धन और शक्ति का क्या उपयोग है अगर यह केवल पीड़ा और पीड़ा लाता है? अर्जुन की आंखें क्रोध से चमक उठी, लेकिन उसने खुद को संयमित कर लिया। उसकी आवाज ने एक प्रेरक स्वर ले लिया, हे राजा, पृथ्वी पर कहाँ एक नपुंसक या विलंबित व्यक्ति ने संप्रभुता प्राप्त की है, तो फिर तूने क्रोधित होकर पृथ्वी के सभी राजाओं को क्यों मार डाला? जैसे ही अर्जुन बोल रहा था, युधिष्ठिर की आंखों पर बादल छा गए और वह एक बार फिर अपने विचारों में डूबने लगा। अर्जुन ने अपने शब्दों को दबाते हुए तर्क और अनुनय की एक जटिल रेखा बना ली। जो भिक्षावृत्ति से जीवित रहेगा, वह अपने किसी भी कार्य से पृथ्वी की अच्छी चीजों का आनंद नहीं ले सकता है। समृद्धि से वंचित और संसाधनों के बिना वह कभी भी पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है, या बेटे और जानवर प्राप्त नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर की आंखें फिर से ध्यान में आ गई और एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि वह उनकी गहराई में समझ की एक झलक देख रहा है। लेकिन फिर उसके भाई का चेहरा एक बार फिर कठोर हो गया और वह ठंडी और अलग आवाज में बोल रहा था, है अर्जुन, ने आपकी बातों से विचलित नहीं होगा। मैंने इस सारे धन
और शक्ति को त्याग कर एक भिक्षु के रूप में जीवन जीने का मन बना लिया है। अर्जुन का चेहरा गिर गया। उसकी आंखों पर निराशा के बादल छा गए। वह जानता था कि उसका भाई आसानी से उसके फैसले से विचलित नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि युधिष्ठिर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, कि वह महानता के लिए एक महान अवसर को नष्ट कर रहा था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूब गया, राज्य को एक अंधेरी छाया में डाल दिया। अर्जुन ने फिर से बात की। उनकी आवाज नीची और त्वरित, ये राजा, अपनी मूर्खता से अंधा मत बनो, तुम इसी में पैदा हुए हो। सूर्य ने जंगल के विशाल क्षेत्र में उगना शुरू कर दिया था, घने पत्ते पर एक गर्म चमक डालते हुए। युधिष्ठिर पांडव भाइयों में सबसे बड़ा अपने दोस्त अर्जुन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें उद्देश्य की गहरी भावना से चमक रही थीं। अर्जुन, उसने कहा। उसकी आवाज नीची और मापी हुई थी। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे अपना ध्यान केंद्रित करने और अपने मन को अपनी आंतरिक आत्मा पर केंद्रित करने के लिए कहता हूं। अगर आप मेरे शब्दों को इतनी सावधानी से सुनेंगे तो वे आपके भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होंगे। जैसे ही अर्जुन ने समझने से हिलाया, युधिष्ठिर ने सांसारिक जीवन का त्याग करने और धर्मियों के मार्ग पर चलने की अपनी इच्छा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैं सभी सुखों और अनुष्ठानों को छोड़ दूंगा, उसने घोषणा की, और वहां रहने वाले जानवरों की तरह फल और जड़ों पर रहते हुए जंगल में निवास करूंगा। उसने वर्णन किया कि कैसे वह सुबह और शाम को स्नान करेगा, पवित्र अग्नि पर तपस्या करेगा और तपस्या के माध्यम से खुद को पता करेगा, अपने शरीर को खाद से ढक देगा और चटाई वाले ताले पहनेगा। जैसे ही युधिष्ठिर बोले, उनके शब्दों ने अर्जुन के दिमाग में जीवन चित्र बनाए। उन्होंने अपने दोस्त की कल्पना की कि वह जंगल में घूम रहा है, पक्षियों और जानवरों के मीठे गीत सुन रहा है और खिलते फूलों की सुगंध का आनंद ले रहा है। युधिष्ठिर ने आगे कहा, मैं किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे वह गांव या कस्बों में रहे। मैं चिंतन के लिए समर्पित एक सेवानिवृत्त जीवन जीऊंगा और पिते और देवताओं को जंगली फलों और झरनों के पानी से प्रसन्न करूंगा। युधिष्ठिर के शब्द एक नदी की तरह बह रहे थे, अर्जुन को आश्चर्य के द्वार पर ले जा रहे थे। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे वह इच्छा और आसक्ति से मुक्त होकर सफलता और विफलता में समानता बनाए रखते हुए और महान तपस्वी योग्यता अर्जित करते हुए पृथ्वी पर घूमेंगे। मैं ना तो जीवन के शौकीन व्यक्ति की तरह व्यवहार करूंगा और ना ही मरने वाले व्यक्ति की तरह, उन्होंने कहा। उनकी आंखें आगाव की गहरी भावना से चमक रही थीं। जैसे ही युधिष्ठिर ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अपनी इच्छा के बारे में बात की, अर्जुन ने उस पर भय की भावना को महसूस किया। उनके मित्र के शब्द एक गहरे ज्ञान से भरे हुए थे, जो सांसारिक जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति पर प्रतिबिंब से पैदा हुए थे। इन परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, मुझे यह समझने में आया है कि सच्चा सुख दुनिया का त्याग करने और निरता के मार्ग को अपनाने में निहित है। उसके बाद की खामोशी में अर्जुन को अपने मित्र के ज्ञान के प्रति श्रद्धा की भावना महसूस हुई। वह जानता था कि युधिष्ठिर के शब्द केवल एक राजा के विचार नहीं थे, बल्कि जीवन भर के चिंतन का आंसू साथ थे। जैसे ही सूर्य आकाश में अपनी चढ़ाई जारी रखता है, जंगल पर एक गर्म चमक डालता है। युधिष्ठिर ऊंचे खड़े थे, उनकी आंखें उद्देश्य की गहरी भावना से चमक रही थीं। हस्तिनापुर राज्य में सूर्य मुश्किल से उड़ आ रहा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गर्मजोशी से चमक रहा था। 5 पांडव भाइयों में से एक भीमसेन उनके राजा युधिष्ठिर के सामने खड़ा था। उनकी आवाज चिंता और हताशा के मिश्रण से भरी हुई थी। राजा, आपकी समझ सत्य के प्रति अंधी हो गई है, जैसे कि वेद के एक मूर्ख पाठक की, जो शास्त्रों को सही मायने में समझे बिना उन्हें दोहराता है। आपने हमें विनाश के रास्ते पर ले जाया है, हमारे दुश्मनों को मार डाला है और राज्य को अपना होने का दावा किया है। लेकिन क्या यह आलस्य का जीवन नहीं है? क्या हमें उन लोगों के लिए क्षमा करुणा और दया नहीं चाहिए जिन्हें हमने पराजित किया है? भीमसेना के शब्द गहरी लालसा से भरे हुए थे। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब वे अपने भाग्य की ओर यात्रा करते हुए
दूसरों के दान से भटक रहे थे, हम अभी भी इस तरह से जी सकते थे। उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। हमें हथियार उठाने और एक भी प्राणी को मारने की आवश्यकता नहीं होती। पृथ्वी के शासकों के बीच भयानक युद्ध कभी नहीं हुआ होता। जैसे ही वे बोल रहे थे, भिन्न सेना के विचार उन बुद्धिमान लोगों की ओर मुड़ गए जिन्होंने उन्हें क्षत्रिय के रूप में उनके कर्तव्यों के बारे में सलाह दी थी। उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग सही शासक के रास्ते में खड़े थे उन्हें मार दिया जाना चाहिए, और इसलिए यह था कि उन्होंने धृतराष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब राज्य जीतने के साथ भीमसेना को बेचैनी महसूस हुई, निंदा का विषय बन गए हैं। हे भायक, उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। हम आपके उदाहरण का अनुसरण करते हैं बड़े भाई, क्योंकि हम क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य से बंधे हैं। हमारे पास शक्तिशाली हथियार और महान ऊर्जा है, लेकिन हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं जैसे कि हम असहाय थे। और फिर भी जब लोग हमें इस तरह देखते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी वस्तुओं के अधिग्रहण के संबंध में हम पूरी तरह से शक्तिहीन हैं। भीमसेन रुक गया। उसकी आंखें युधिष्ठिर के चेहरे को समझने के लिए खोज रही थीं। विद्वानों ने कहा है कि यह सब बलवानों के लिए भोजन है। उसने आगे कहा कि दुनिया का आनंद लेना हमारा काम है, और जो रास्ते में खड़े हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय के रूप में हमारा अपना कर्तव्य क्या है? क्या हमें ज्ञान और न्याय के साथ पृथ्वी पर शासन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? जैसे ही सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया, भीमसेना के छात्र एक चुनौती की तरह हवा में लटकते गए। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका चेहरा शांतितन का मुखौटा था। उनके कार्यों का भार उन पर था, और वे जानते थे कि शासन करने या त्याग करने में हमेशा के लिए उनके राज्य के भाग्य को आकार देगा। उसके बाद की खामोशी में ऐसा लगता था कि भीमसेना के शब्द अपना जीवन जी रहे हैं। वे हस्तिनापुर की सड़कों पर गूंज रहे थे। एक शांत जंगल के बीच ब्राह्मण युवाओं के एक समूह युवा और अनुभवहीन ने त्याग के जीवन की खोज में अपने घर छोड़ दिए थे। वे ब्रह्मचारियों के रूप में जीने के विचार से मोहित हो गए थे। बिना सांसारिक आसक्ति के आध्यात्मिक कार्यों में खुद को समर्पित कर रहे थे। देवताओं के पराक्रमी राजा इंद्र ने उन पर दया की और एक उज्जवल सुनहरे पक्षी का रूप धारण किया। यास्करा नामक पक्षी ने युवाओं को एक आवाज में संबोधित किया जो जंगल में गूंजती थी। जो लोग बलिदान के अवशेषों पर निर्वाह करते हैं वे मनुष्यों में सबसे गुणी हैं। उनका जीवन प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कि जैसा कि वे जाने जाते थे, अक्षयों के शब्दों को ध्यान से सुनते थे। उनके चेहरे जिज्ञासा से चमकते थे। हालांकि सका के शब्द जल्द ही कठोर हो गए और उन्होंने अपने सच्चे इरादे का खुलासा किया। आप बलिदानों के अवशेषों पर जीवित नहीं रहते हैं, आप त्याग पर जीते हैं, और आपका जीवन अशुद्ध है। मैं आपकी सराहना नहीं करता। श्री पक्षी की कठोर आलोचना से चकित थे, लेकिन वे उनके मार्गदर्शन के लिए खुले रहे। साका ने आगे कहा, हे शियों, मुझे बताइए कि आप क्या फायदेमंद समझते हैं। मेरे शब्दों ने आपको बहुत विश्वास के साथ प्रेरित किया है। बुद्धिमान पक्षी से सीखने के लिए उत्सुक युवाओं ने जवाब दिया, हम अपने जीवन को बहुत धन्य मानते हैं। हम आपकी सलाह जानना चाहते हैं। पक्षी हाव भाव नरम बगेराओ कहर कहक जा अहा हमरा अपन विश्वासा मना नहीं करबता। हम आह के एहन वचन देव जे सत्य और लाभदायक होयत शिसब अपन आशा सा भल आंखें सा सहमति में से हिलोरे सकर ने उन्हें जीवन की पवित्र व्यवस्था सिखाना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की, चौगुनी में गाय सरोज है, धातुओं में सोने का शासन है, शब्दों में मंत्र बहते हैं और उभयचव में ब्राह्मण सबसे महान हैं। पक्षी ने समझाया कि ये सिद्धांत ब्राह्मण के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करते हैं। जन्म से मृत्यु तक जैसे ही सकर बोल रहे थे, उनके शब्दों ने ज्ञान की एक झलक पेश की। उन्होंने खुलासा किया कि सच्ची सफलता अपनी आत्मा के प्रति समर्पण पर निर्भर करती है। इसे सम्मान के योग्य देवता के रूप में मानते हैं। उन्होंने सफलता के 3 मार्गों का वर्णन किया। सूर्य, चंद्रमा या सितारों का अनुसरण करना, जिनमें से प्रत्येक मानव प्रयास के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद पक्षी ने शियों की ओर रुख किया
और कहा, जो लोग कर्म की निंदा करते हैं वे कम समझ वाले होते हैं और उन्हें पाप करना पड़ता है। वे देवताओं, शिवों और ब्रह्मा के शाश्वत मार्गों को छोड़ देते हैं और इस तरह अस्वीकृत मार्ग प्राप्त करते हैं। चक्र ने जोर देकर कहा कि अनुशासन के अनुसार रहना तपस्या का सर्वोच्च रूप था। उन्होंने उन्हें दान देने, देवताओं की पूजा करने, वेदों का अध्ययन करने और उनके गुरुओं का सम्मान करने जैसे बलिदान और तपस्या करने का निर्देश दिया। उन्होंने घोषणा की कि ये कर्म तपस्या का सबसे कठोरतम कार्य हैं जो देवताओं को उनके अधिकार प्रदान करने में सक्षम हैं। एक जीवन चर्चा के बीच पराक्रमी और बुद्धिमान राजकुमार नकुल ने अपने भाई अर्जुन को एक तीव्रता के साथ देखा जो बुद्धि की आग से घिरा हुआ था। देवताओं ने स्वयं अपनी पवित्र आग को उस क्षेत्र में स्थापित किया है जिसे विशाखा युग के नाम से जाना जाता है। नकुल ने अपने शब्दों को दृढ़ विश्वास के साथ टपकाते हुए शुरू किया, इसलिए हे राजा, जान लें कि दिव्य प्राणी भी कर्म के फल पर निर्भर हैं। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें नकुल के तांबे के रंग के चेहरे पर टिकी हुई थी। राजकुमार ने आगे कहा, पितृ परोपकारी आत्माएं जो सभी प्राणियों के जीवन का पोषण करती हैं, यहाँ तक कि अविश्वासियों सहित वे वेदों में घोषित अध्यादेशों का पालन करते हैं और कार्य में लगे रहते हैं। नकुल के शब्दों को एक कोमल फटकार के साथ लिखा गया था। जो लोग इन शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं, जो कर्म के महत्व पर जोर देते हैं, वे हैं, हे राजा, नास्तिकों के अलावा और कुछ नहीं। जैसे ही नकुल बोल रहा था, वह पवित्र ग्रंथों के दर्शनों को संजो रहा था। जो व्यक्ति वेदों में शिक्षित है और अपने सभी कार्यों में उनकी घोषणाओं का पालन करता है, वह देवताओं के मार्ग से स्वर्ग के उच्चतम क्षेत्र को प्राप्त करता है। उसने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, और इस घरेलू जीवन शैली की प्रशंसा उन सभी लोगों द्वारा की गई है जो वैदिक सत्यों से परिचित हैं, जो जीवन के अन्य सभी तरीकों से श्रेष्ठ हैं। नकुल के शब्दों ने आदर्श जीवन की एक जीवन तस्वीर पेश की जिसमें धन को योग्य ब्राह्मणों को दिया गया था और आत्मा को संयमित किया गया था। जो इन विद्वान ब्राह्मणों को अपनी सही अर्जित संपत्ति देता है, उसे सच्चा त्याग करने वाला माना जाता है। नकुल ने घोषणा की, लेकिन उन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी चेतावनी दी जो घरेलूता को छोड़ने की जल्दबाजी में घमंड और अज्ञान का शिकार हो गए। जैसे जैसे चर्चा शुरू हुई, नकुल ने जीवन के 4 तरीकों के रहस्यों को उजागर किया: घरेलूता, तपस्या, भिक्षावृत्ति और अंत में सभी लगावों का त्याग। उन्होंने समझाया कि घरेलू तरीका हालांकि सरल प्रतीत होता है, कठिनाइयों से भरा हुआ था और बहुत आत्मनियंत्रण की आवश्यकता थी। जिनके पास धन, अनाज और जानवर हैं लेकिन बलिदान करने में विफल रहते हैं, वे शाश्वत पाप अर्जित करते हैं। नकुल ने आगाह किया, राजकुमार के शब्द गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थे जो श्रोता को खोज की यात्रा पर ले जाते थे। उन्होंने उनशियों के बारे में बात की जो अध्ययन को त्याग मानते थे और अन्य जो चिंतन को मन में किए गए एक महान बलिदान के रूप में देखते थे। देवताओं को इस तरह के पुनर्जन्म वाले व्यक्ति की संगति की लालसा होती है, नकुल ने कहा। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। अंत में नकुल ने अर्जुन की ओर गहरी समझ के साथ देखा। बलिदान पर अपनी संपत्ति खर्च करने से इनकार करने से आप केवल आप में विश्वास की कमी को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी भी किसी राजा को राजसूय और अश्वमेध जैसे महान बलिदानों के संदर्भ के अलावा अपनी संपत्ति का त्याग करते नहीं देखा है। नकुल के शब्द तात्कालिकता की भावना से भरे हुए थे। अगर सूर्य राज्य के विशाल विस्तार पर अस्त होने लगा था, भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी तमक छोड़ रहा था। सहदेव हस्तिनापुर के बुद्धिमान और विद्वान राजकुमारों में से एक अपने भाई राजा युधिष्ठिर भरत के सामने खड़े थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें दुख और चिंता की गहरी भावना से भर गई। मेरे प्यारे भाई, सहदेव ने भावनाओं से कांपते हुए कहा, मुझे एहसास हो गया है कि केवल बाहरी वस्तुओं से अलाव ही वास्तविक सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपने मन में रहने वाले लगावों को भी छोड़ना चाहिए। धन और शक्ति के जाल को अगर हम अभी भी अपने दिलों में चाहते हैं तो उन्हें दरकिनार करने से क्या फायदा। राजा युधिष्ठिर ने उनकी अभिव्यक्ति को उत्सुकता और समझ के मिश्रण के रूप में ध्यान से सुना। सहदेव ने आगे कहा, आइए हम उन लोगों के क्षणभंगुर पुरस्कार की आकांक्षा न करें जिन्होंने
केवल बाहरी लगावों को त्याग दिया है, बल्कि जिनके मन इच्छाओं में उलझे हुए हैं। नहीं, आइए हम उन लोगों की तरह बनने का प्रयास करें जो सभी आंतरिक लगावों को पार करते हुए ज्ञान और करुणा के साथ पृथ्वी पर शासन करते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, सहदेव के शब्द अपने आप में एक जीवन ले रहे थे, अंतर्दृष्टि और समझ का एक चित्र बुन रहे थे। वह एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजर ऊपर की ओर बह रही थी, जैसे कि वह ऊपर से मार्गदर्शन ले रहा हो। सोचिए, प्यारे भाई, उन्होंने कहा, मामा शब्द मेरा केवल 2 अक्षर है, और फिर भी यह अपने भीतर मृत्यु की शक्ति रखता है। लेकिन इसके विपरीत शब्द ना मामा मेरा नहीं 3 अक्षरों से बना है, जो शाश्वत ब्रह्मा का सार है। यह एक ऐसा सत्य है जो सभी दोनों को पार करता है। हे राजा, सहदेव के शब्दों की गहराई को समझते हुए राजा युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने उनमें उस प्राचीन ज्ञान का प्रतिबिंब देखा जिसने पीढ़ियों से उनके पूर्वजों का मार्गदर्शन किया था। सहदेव ने आगे कहा, अगर आत्मा विनाश के अधीन नहीं है तो हमारे कार्य, चाहे हम जीवन लें या उसे नष्ट करें, केवल इशारे हैं। लेकिन जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, आत्मा और शरीर के एक साथ पैदा होते हैं और के एक साथ नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे अनुष्ठान और कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? राजकुमार के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जिससे राजा युधिष्ठिर को अस्तित्व के केंद्र में मौजूद अनिश्चितता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सहदेव की आवाज ने एक कोमल स्वर लिया जब उन्होंने अपने भाई को मार्गदर्शन दिया, आत्मा की अमरता के बारे में सभी संदेहों को दूर करें। प्रिय भाई, उन्होंने कहा, और उन लोगों के नक्शे कदम पर चलें जो हमसे पहले इस मार्ग पर चले हैं। वे धर्मी और बुद्धिमान, जो मृत्यु के भय से परे हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, राज्य को एक नरम नीली गोधूली में डालता है। सहदेव के शब्द एक गहरा महक लेते हैं। उन्होंने एक ऐसा जीवन जीने की निरर्थकता के बारे में बात की जो किसी के सच्चे जीवन के अनुरूप नहीं है। सूर्य ने अभी अभी शांत तुरंत झील पर डूबना शुरू किया था। आंडों पर एक गम नारंगी चमक छोड़ते हुए वे चिंतनशील मौन में बैठे थे। कुंती के पुत्र और धर्मी शासक राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे चिंता से उकेरे हुए थे। द्रौपदी सुंदर रानी अपने पति को विनती करने वाली आंखों से देख रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी जब वे बोल रही थी, ये बात तो अपने भाइयों को खुश क्यों नहीं करता? वे गुस्से में हाथियों की तरह हैं, फिर भी तुम उनकी बातों से विचलित नहीं होते हो, उसने कहा। उसकी बहुत चिंता में डूबी हुई थी। तूने एक बार उनसे दुर्योधन की हार के बाद आराम और समृद्धि का जीवन जीने का वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तूने उस सपने को छोड़ दिया है। द्रौपदी की नजर अपने पति के भाइयों की ओर गई, जो शेर और बाघ की तरह बैठे थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ जल रही थीं। वह जानती थी कि जंगल में निर्वासन के दौरान उन्होंने कितना कष्ट झेला था और उन्हें उनके लिए दुख हुआ है। राजा, मैं आपसे विनती करती हूं, द्रौपदी ने आगे कहा, जब हम द्वैत झील के किनारे रह रहे थे, तब आपने हमसे जो कहा था उसे याद रखें। आपने हमसे वादा किया था कि दुर्योधन को हराने के बाद हम पृथ्वी के धन का आनंद लेंगे और महान बलिदान करेंगे। अब आप इतने उदास क्यों दिखते हैं? द्रौपदी के शब्द अपने पति के स्वभाव की गहरी समझ से भरे हुए थे। वे जानती थी कि वह एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य को कितना महत्व देता है और वह अपने लोगों की रक्षा के लिए कितना तरसता है। लेकिन उसने यह भी देखा कि उनके निर्वासन ने उस पर कितना प्रभाव डाला है और वह उसके विवेक के लिए करती थी। जैसे ही वह बोल रही थी, द्रौपदी के विचार उसकी सास रानी कुंती के शब्दों की ओर मुड़ गए, जिन्होंने उसे युधिष्ठिर के बढ़ते पागलपन के बारे में चेतावनी दी थी। उसे याद आया कि कैसे कुंती ने कहा था, हे पंचाल की राजकुमारी, युधिष्ठिर आपको हमेशा खुशी में रखेगा, लेकिन अपनी मूर्ता के माध्यम से वह उस उपलब्धि को व्यर्थ करने वाला है। द्रौपदी की आवाज जल्दी से उठी जब उन्होंने अपने पति को एक बार फिर संबोधित किया। हे राजा, मैं आपसे विनती करती हूं, अपने भाइयों और मेरी बात सुनो। हम धन या शक्ति नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपने लोगों
और भूमि की सुरक्षा के लिए मांग रहे हैं। आपने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की है और ब्राह्मणों की आराधना अर्जित की है। अब आप राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, द्रौपदी की आंखें अपने पति की आंखों से मिल गई और उसने वहां पर चांद की एक झलक देखी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि युधिष्ठिर जवाब देंगे, लेकिन फिर उसकी नजरें गिर गई और वो चुप हो गया। सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, झील को छाया में डाल दिया। पांडव मौन बैठे रहे, उनके चेहरे अपने परेशान राजा के लिए चिंता से भरे हुए थे। एक जीवंत चर्चा के बीच अर्जुन ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के लिए बहुत सम्मान के साथ बात की, जिनके बुद्धिमान शब्दों ने बातचीत को प्रज्वलित किया था। अर्जुन ने कहा, शासक दंड की छड़ी चलाता है, सभी प्रलयों का मार्गदर्शन और उनकी रक्षा करता है। यह छड़ी हमेशा सतर्क रहती है, तब भी जब अन्य लोग सोते हैं। बुद्धिमानों ने फैसला किया है कि दंड की छड़ी कोई और नहीं बल्कि धार्मिकता है। उन्होंने आगे कहा, यह पवित्र छड़ी न केवल धार्मिकता बल्कि लाभ की भी रक्षा करती है। यह जीवन के 3 बुनियादी पहलुओं को बनाए रखने वाले एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। निर्वाह, धन और सामाजिक व्यवस्था, अनाज और धन दोनों छड़ी के अधिकार से संरक्षित हैं। अर्जुन ने श्रद्धा की हवा के साथ युधिष्ठिर की ओर रुख किया। हे राजा, महान ज्ञान रखने वाले, इस शक्तिशाली छड़ी को पकड़ें और देखें कि यह दुनिया को कैसे नियंत्रित करता है। उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न कारणों से पापपूर्ण कृत्यों से दूर रहते हैं। कुछ को शासक के हाथों सजा का डर होता है, अन्य को यम के क्रोध का डर होता है, जबकि अन्य को मृत्यु के बाद भविष्य की गणना की संभावना से रोका जाता है। फिर भी एक अन्य समूह सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से संयमित है। अर्जुन व्यवस्था बनाए रखने में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए रुक पे। ऐसे व्यक्तियों का एक वर्ग मौजूद है जिन्हें केवल छड़ी के अधिकार द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। ऐसा ना हो कि वे एक दूसरे को खा जाएं। यदि यह पवित्र वाद्य अपनी सतर्क उपस्थिति बनाए नहीं रखता है तो सभी अंधेरे और अराजकता के आगे झुक जाएंगे। फिर उन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति में खोज की, यह देखते हुए कि जानवर भी अन्य प्राणियों पर रहते हैं, मजबूत भी कमजोर का शिकार करते हैं। जैसे एक नेवला चूहों को खा जाता है, एक बिल्ली एक नेवला को खा जाती है, और इसी तरह आगे। उन्होंने कहा, सभी चीजें अंततः विध्वंसक द्वारा उनका समय आने पर खा ली जाती हैं। अर्जुन के शब्द मानव अस्तित्व के विषय की ओर मुड़ गए। ज्ञानवान व्यक्ति समझता है कि यह संसार उपभोग का एक अंतहीन चक्र है। वह देखता है कि सबसे कठोर तपस्वी भी जीवन को किसी रूप में लिए बिना खुद को बनाए नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें मुश्किल से ही देखा जा सकता है, और उनका अस्तित्व ही समय की क्षणभंगुर प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि अर्जुन ने कहा, उनके शब्दों ने मानव समाज के बारे में टिप्पणियों की एक समृद्ध रेखाचित्र को एक साथ जोड़ा। उन्होंने बताया कि जो लोग केवल दंड से डरते हैं वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। एक व्यक्ति बिना किसी डर के, उन्होंने कहा, कभी भी बलिदान नहीं करता है, कभी भी दान नहीं करता है, और कभी भी किसी सराई या समझौते का पालन नहीं करता है। बातचीत महानता प्राप्त करने में हिंसा की भूमिका की ओर मुड़ गई। वध के बिना किसी भी व्यक्ति ने प्रसिद्धि, धन या प्रजा हासिल नहीं की है। अर्जुन ने पौराणिक कथाओं के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि इंद्र भी वृत्र पर अपनी जीत के माध्यम से महान बन गए। उन्होंने देखा कि कई देवता हिंसा और वध से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे चर्चा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, जैसे ही वह सपाए बोल रहा था, भीम के शब्द सभा में गूंज रहे थे। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। उसने कहा, तुम मेरे भाई अर्जुन। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थी। तुम जो सभी मामलों में बुद्धिमान और जानकार हो, तुम जो हमेशा हमारे मार्गदर्शक रहे हो। हम आपके आचरण की नकल कैसे नहीं कर सकते, लेकिन अफसोस हम नहीं कर सकते। भीम के शब्द एक नदी की तरह बह गए। हर एक वाक्य आखिरी पर बना। आप मनुष्यों के शासक हैं, ज्ञान की सभी शाखाओं से परिचित है। आप दुनिया के धार्मिक और अधर्मी मार्गों को जानते हैं और आपको कुछ भी अज्ञात नहीं है। फिर भी इस क्षण आपकी समझ दुख से भरी हुई लगती है। भीम की नजर सभा में उमड़ पड़ी। उसकी आंखें एक तीव्र तीव्रता से जल रही थी। हमने आपको पीड़ित देखा है,
अर्जुन, हमने आपको संदेह और भय से लड़ते हुए देखा है, लेकिन हमने आपको बार बार उन पर विजय प्राप्त करते हुए भी देखा है। और अब संकट के इस क्षण में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी ताकत को याद करें। जैसे ही भीम बात कर रहे थे, उनके शब्दों ने यादों की एक रेखा बना दी, हर एक को उन परीक्षाओं की याद दिला दी जिनका उन्होंने एक साथ सामना किया था। याद रखें, अर्जुन, हम कैसे एक बार अपने घर से भागने के लिए मजबूर हुए थे, हिरणों की खाल कर पहनकर, और बड़े जंगलों में रह रहे थे। याद रखें कि जब हम छिपे हुए थे तो आपको कीचक की पत्नी से लात लगी थी। आपको जटासुर और चित्रसेन के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयां और सिंदूर राजा द्वारा दिए गए संकट याद है। और फिर भी इन सभी परीक्षाओं के बावजूद आप हमेशा विजयी हुए हैं। आपने हमेशा अपने दुश्मनों को परास्त करने, अपने संदेहों और भय को दूर करने का एक तरीका खोजा है। और अब अर्जुन, हम आपसे एक अंतिम युद्ध लड़ने का आग्रह करते हैं। भीकर की लड़ाई दिन के शब्द हवा में एक चुनौती की तरह लटक रहे थे, हथियारों के लिए एक आह्वान जो हर दिल में गहराई से गूंज रहा था। इस लड़ाई को अकेले अपने दिमाग से लड़ो, उन्होंने आग्रह किया। उस दुश्मन को जीतो जो आपको खा जाने की धमकी देता है, और एक बार फिर विजयी हो जाओ। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अर्जुन, आपकी क्या स्थिति होगी? क्या आपको दूसरे जीवन में फिर से उन्हीं दुश्मनों का सामना नहीं करना पड़ेगा? जैसे ही ने बोलना समाप्त किया, सभा में एक खामोशी छा गई। प्रत्येक सदस्य अपने विचारों और प्रतिबिंबों में खो गया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, आगे की लड़ाई दिमाग से लड़ी जाएगी, और जो विजयी हुए वे ही किंवदंती के नायकों में अपने सही स्थान का दावा करेंगे। एक भव्य भोज के बीच युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम को चिंता और विवेक के मिश्रण के साथ देखा। भीम, मेरे प्यारे भाई, उसने कहा, आप संप्रभुता की लालसा करते हैं, लेकिन क्या आपने इसकी कीमत पर विचार किया है? क्या आप असंतोष के पापों, सांसारिक वस्तुओं के प्रति अंतहीन लगाव, शांति, मूर्खता, अहंकार और चिंता के अभाव से प्रभावित होने के लिए तैयार हैं? भीम ने अपनी थाली से ऊपर देखा। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं, जो लगभग अतृप्त लग रही थी। तुम्हारा क्या मतलब है, भाई? उसने जिज्ञासा से भरी अपनी आवाज में पूछा। युधिष्ठिर की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं अपने भीतर की आग की बात करता हूं भीम। जब हम उसे इच्छाओं और आसक्तियों से भरते हैं तो वह जलती है, अपने रास्ते में सब कुछ खा जाती है। लेकिन जब हम उसे भूखे मरते हैं तो वह बुझ जाती है। आपको पहले अपने पेट को जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि तभी आप पृथ्वी को जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। युधिष्ठिर के शब्दों पर विचार करते हुए भीम का चेहरा गिर गया। उनकी आंखें नम हो गई। वो हमेशा शक्ति और धन की इच्छा से प्रेरित रहा, अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करने से कभी नहीं रुका। युधिष्ठिर ने कर्मा से भरी अपनी आवाज जारी रखी। किसी राज्य के अधिग्रहण और संरक्षण में धार्मिकता और अन्याय दोनों शामिल होते हैं, लेकिन आपको अपने महान बोझ से खुद को मुक्त करना चाहिए और त्याग को अपनाना चाहिए। बार अपना पेट भरने के लिए कई जानवरों को मारता है, जबकि अन्य प्राणी बलवानों की लूट से जीते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, युधिष्ठिर भीम के भौतिक रूप से परे देख रहा था, अपने भीतर की गहरी सच्चाई को देख रहा था। जो राजा सांसारिक संपत्ति को स्वीकार करते हैं वे कभी भी संतुष्टि नहीं जान सकते हैं, उसने धीरे से कहा। वे एक ऐसे व्यक्ति की तरह हैं जो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर नीचे के लोगों को नीचा देखता है और उनकी मूर्खता को देखता है। भीम ध्यान से सुनता रहा। जैसे जैसे युधिष्ठिर के शब्द घर पर आते गए, उसकी अभिव्यक्ति बदलती गई। वो खुद को नई आंखों से देखने लगा, यह समझने के लिए कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि ज्ञान और आंतरिक शांति के विकास में निहित है। युधिष्ठिर की आवाज उठी, जिससे हवा में तात्कालिकता की भावना भर गई। हमारे सामने दो रास्ते हैं, भीम, पितृ का मार्ग और देवताओं का मार्ग। जो लोग यज्ञ करते हैं वह पितृपद पर चलते हैं, जबकि जो मोक्ष चाहते हैं वे ईश्वर पद का अनुसरण करते हैं। तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, वेदों के अध्ययन से महान ऋषियों ने अपने शरीर को त्याग दिया है और मृत्यु से परे के क्षेत्रों में चले गए हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने बात की, उनके शब्द भीम के चारों ओर एक जादू बुनते हुए प्रतीत हुए, जो उन्हें कालातीत ज्ञान की दुनिया में खींचते हैं। उन्होंने कहा, सांसारिक आनंद केवल बंधन है और कर्म केवल एक फंदा है। इन दो पापों से मुक्त होने पर एक व्यक्ति
उच्चतम अंक प्राप्त करता है। उसमें एक गंभीर बातचीत के बीच युधिष्ठिर के शब्द एक अंक है वादे की तरह हवा में भारी लटक गए। उनके भाई अर्जुन दुख और पीड़ा से अभिभूत हो गए। उनकी आंखें आंसू से भर गई जब उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई को देखा। वे युधिष्ठिर को इतना परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका दिल उन्हें सांत्वना देने के लिए गहरी लालसा से पीड़ित था। जब वह शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था तो अर्जुन के विचार एक प्राचीन कहानी की ओर मुड़ गए जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह राजा जनक की कहानी थी, एक न्यायपूर्ण शासक जिसने अपना राज्य छोड़ दिया था और भिक्षावृत्ति का जीवन अपनाया था। उसकी रानी सीता अपने पति द्वारा अपना सिर मुड़वाए जाने और एक भिखारी की पोशाक पहने हुए देखकर निराश हो गई थी। आपने यह रास्ता क्यों चुना है मेरे स्वामी? उसने उसे पूछा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। मुट्ठी भर जो हमें बनाए नहीं रख सकते, न ही यह हमारे राज्य का सम्मान कर सकता है। आपके कार्य आपके शब्दों के विपरीत हैं। आप भटकते हुए गरीबी के जीवन के लिए एक समृद्ध क्षेत्र छोड़ जाते हैं। सीता के शब्द जनक के दिल में गहराई तक चले गए और उसने महसूस किया कि उसका निर्णय उतना महान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने सीता की आंखों में दर्द देखा और जानता था कि उसने उसे पीड़ित किया है। मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे रह सकता हूं? उसने उससे पूछा। एक राजा के रूप में आपने एक बार हजारों ब्राह्मणों का समर्थन किया था। अब आप एक आम आदमी की तरह भोजन के लिए भीख मांगते हैं। जनक अपनी रानी के शब्दों से चकित हो गया। उसने उनमें सच्चाई देखी और समझ गया कि उसके कार्य उतने निस्वार्थ नहीं थे जितना वह मानता था। वे जानता था कि उसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, अपने लोगों और अपने राज्य को पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही अर्जुन ने सीता के शब्दों को सुना, उसे लगा कि उसके मन में समझ की भावना बह गई है। उसे एहसास हुआ कि युधिष्ठिर अपने संघर्षों में अकेले नहीं थे। कई लोग उनसे पहले त्याग के मार्ग पर चले थे, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में शांति पाने में सफल हुए थे। अर्जुन युधिष्ठिर की ओर मुड़ा और दृढ़ विश्वास के साथ बोला। राजा जनक एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन जब विवेकपूर्ण कर्तव्य की बात आई तो वे भी जड़खड़ा गए। हमें उनके उदाहरण का पालन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें घरेलू कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सभी प्राणियों की रक्षा करके, दान का अभ्यास करके और अपने बड़ों की देखभाल करके हम सच्चा आनंद प्राप्त करेंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को अपनी आंखों में नई आशा के साथ देखा। वह जानता था कि उसे एक ऐसा भाई मिल गया है जो उसे समझता है और उन्होंने मिलकर जीवन की जटिलताओं को पार करते हुए एक दूसरे का समर्थन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने की कसम खाई। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, परिदृश्य पर एक गर्म चमक डालता है। युधिष्ठिर और अर्जुन चिंतनशील मौन में बैठ जाते हैं। वे जानते थे कि उनकी यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन एक दूसरे के समर्थन से सूर्य चांद परिदृश्य पर अस्त हो रहा था। जब बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपने भाई अर्जुन की ओर देख रहे थे, अर्जुन उसकी आवाज करुणा से भरी हुई थी। उसने कहा, मैं वेदों और व्यामा की ओर ले जाने वाले शास्त्रों दोनों में अच्छी तरह से पारंगत हूं। मैंने कर्म और त्याग के उपदेशों का अध्ययन किया है और मुझे पता है कि शब्दों से परे एक सत्य है। अर्जुन, जो हमेशा योद्धा रहा है, युधिष्ठिर को जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण के साथ देख रहा था। लेकिन भाई, उसने कहा, मैं केवल हथियारों और नायकों की प्रथाओं से परिचित हूं। मैं शास्त्रों को उतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। युधिष्ठिर ने दयालुता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन आत्मा के तरीकों में नहीं। युधिष्ठिर ने आगे कहा। उनके शब्द के कोमल धारा की तरह बह रहे थे। जो सत्य शब्दों से परे है वह केवल उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने खुद को तपस्या और वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित किया है। ये एक ऐसा मार्ग है जिस पर बहुत कम लोग चल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जैसे ही तारों ने रात के आकाश में चमकना शुरू किया।
युधिष्ठिर ने फिर से कहा, ए अर्जुन, मैंने तुमसे यह इसलिए नहीं कहा है कि तुम भ्रमित या हैरान हो जाओ, बल्कि अपनी यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए याद रखें